नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। एक बार पुनः यहाँ पर आज देखिएगा किस तरह से चीजें हुई हैं। और अभी लाइव जुड़ने का भी प्रकरण इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी बहुत परेशान हैं और वो तमाम लोग खड़े हैं आज सड़कों पर। युवाओं को कल देर रात जब ये पता चला कि पेपर होने वाला है कैंसिल और उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो तब से लेके वो जो चयनित छात्र हैं वो तमाम सड़कों पर हैं। सड़कों पर हम इनसे सीधे अभी जोड़े चलेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज शाम को एक खास प्रोग्राम हमने इस पर रखा है जिसका नाम है कि पूछता है उत्तराखंड, क्या मुख्यमंत्री धामी हल्के पड़ गए? क्या जो ये चीजें हो रही हैं वो अच्छी हैं? उत्तराखंड में जो ये धांधली हुई है, क्या केवल पेपर रद्द कराने से ये खत्म हो जाएगा? एक बड़ी बात है ये, केवल एक पेपर रद्द होने से क्या ये चीजें आज खत्म हो जाएंगी? क्या अगला जो पेपर होगा क्या वो ठीक तरीके से होगा या नहीं होगा? उन सब पर चीजों पर चर्चा करेंगे हम। तमाम चयनित छात्र हैं जो वो सड़क पर हैं, अभी हम किसी से कनेक्ट कर रहे थे, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करने की। और थोड़ी ही देर में आपको वहां पर ले चलेंगे जहां पर ये तमाम बच्चे हैं। आज शाम को आप सब लोग जरूर जुड़िएगा क्योंकि कुछ खास बातें करनी है आज हमने कि ये जो दरअसल चीजें हुई हैं ये इस तरह से क्यों हुई। इन पर जितने भी लोग हैं संज्ञान जो ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, इसमें काली भेड़ों को ही नापना हमारा पहला मकसद था। हम हमेशा से चाहते थे कि इस पर जांच हो और जांच इस तरह से हो कि जितनी भी काली भेड़ें संलिप्त हैं इस पूरे प्रकरण में उन पर कार्रवाई हो, और उन पर कार्रवाई होगी ये निश्चित है। अब लेकिन जब ये चीजें हुई हैं अब इस तरह से, तो देखा जा रहा है कि तमाम जो बच्चे हैं, जो चयनित छात्र हैं, वो अब सड़क पर आ गए हैं। उनको लग रहा है कि आप हमारे भविष्य के साथ बुरा हो गया। मैंने उन लोगों को भी पहले कहा था, मैंने कहा भाइयों आप सब लोग चिंता ना करें, चिंता ना करें। अगर ये पेपर कैंसिल होता है या नहीं होता है या किस तरह से चीजें हुई हैं उस पर ज्यादा तवज्जो ना दो। आप लोग बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे, या फिर बीच में जैसे धामी जी ने भी बोला था कि अब ये पेपर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जो काली भेड़े हैं उनको हम पकड़ने का काम करेंगे। मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये काली भेड़े को पकड़ने का काम आगे भी जारी होना चाहिए। चलो आज पेपर कैंसिल जरूर हो गया है, लेकिन ये आगे भी होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो अगले पेपर में धांधली नहीं होगी। इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? कौन इस बात की गारंटी देता है कि अगला जो पेपर होने वाला है उसमें धांधली नहीं होगी? या किस तरह से उन चीजों को रोका जाएगा? नया अध्यक्ष नया सचिव बनने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या इसमें जो पकड़े गए हैं 22 लोग, केवल वही 22 लोग ही इसमें गुनहगार हैं? उनके अलावा जो लोग हैं, जो तमाम जनता है जिन्होंने देखा है इस चीज को, बहुत करीब से महसूस किया है, अगर बात कर रहे हैं हम, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन से अधिकारी और कौन से नेताओं को बचाने के लिए ये बात हो रही है। धामी जी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने का प्रमुख कारण क्या रहा? क्या वो कुछ न कुछ जांच से रिलेटेड था? वहां पर वो एक दो नेताओं से भी मिले और हो सकता है भाजपा शीर्ष दल में भी मिले होंगे कि जी इस तरीके से हो रहा है चीजें और इस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरह से करनी। लीपा पोती हो रही है, लोग कई कई लोग बात कर रहे हैं। हमें आज ये समझना होगा, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो वाकई बहुत टफ है। हमें ये समझना होगा जो चीजें आज उत्तराखंड में हो रही हैं ये इस तरह से ना हो। इनको यहीं पर लगाम लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो तमाम बच्चे अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम थोड़ी देर में आपको बच्चों से जोड़ेंगे जो इस भरी धूप में आज फिर एक बार सड़कों पर निकले हैं। और बच्चे हमेशा सड़कों पर ही निकल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इनका इनका कोई देखने वाला नहीं है, इनके लिए कोई काम नहीं करने वाला है। दे रहे हैं शुरू हो जाए, आप इनके सपोर्ट में हो सर, इस पेपर में आंसर की भी गलत दी और नॉट। देखिएगा, जिन लोगों को लग रहा है आज शाम को आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि शाम को आज हम पूरी चीजों पर बात करेंगे, पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को लग रहा होगा हम बीच में अभी जब सीबीआई जांच, ये एसटीएफ की जांच शुरू हुई, हमने आपको बताया था कि कब कौन कौन पकड़ा गया है। उसके बाद हमने इस मामले में बहुत ज्यादा बात नहीं करी, और हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि आप यकीन मानिएगा हम टीआरपी सीकर नहीं है। लोकार्पण टीआरपी के लिए काम नहीं करता।
हम टीआरपी इस पर नहीं गेम खेलेंगे कि बच्चों को बस कुछ ना कुछ हर दिन आकर हम बताते रहें और उससे उससे हमारे को व्यूअर मिलेंगे। नहीं, हम बच्चों के हित की बातें करते हैं, वो चाहे चयनित हो चाहे जो न चयनित हुए हो, उनकी भी, दोनों पक्षों की हमेशा हमने बात रखने की बात की है। और हम इस पर टीआरपी नहीं चाहते। जो तमाम चैनलों का आज एक बीड़ा सा बना रखा है कि हाँ UKSSC में कुछ किया जाए क्योंकि UKSSC बच्चे देख रहे हैं आजकल, तो ऐसा हम नहीं करना चाहते। हमारा मेन मकसद यही था और पहले भी यही था कि इसमें जांच होनी चाहिए, जांच में जितनी भी चीजें लगती हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं था। यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको लाइन पर ले लेते हैं। प्रवीण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं प्रवीण असवाल बोल रहा हूँ सर। आज बच्चे बहुत दुखी हैं सर। आज हमने इतने बच्चों को रोते हुए देख लिया। आज जो है सब बच्चे जो है आज या तो जो है जहर की मांग कर रहे हैं या तो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सर देखो सर, बच्चों को देखो, मैं अपराधी हूँ, मैंने मेहनत से पेपर पास किया है, दामी जी मुझे गोली मार दें। नहीं, मैं चाहता हूं आप इस तरह से बिल्कुल भी ना सोचें और ना ही इस तरह की कोई चीजें करें। पर ये देखिएगा, मैं अपराधी हूं, मैंने वो किया है, कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा लिख रहा है और इतना लिखने के लिए वो मजबूर हो गया है कि मैं अपराधी हूं, मैंने मेहनत से पेपर निकाला है, दामी जी मुझे गोली मार दो। एक बड़ी बात यहाँ पर देखिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं आप, कितनी एक व्यवस्था है ये चीजों की। यहाँ पर जगदीश जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। आज जो है सर, आज की डेट में मेहनती छात्र जो है सर, आज आपने देखा होगा जब उत्तराखंड राज्य जब बन रहा था, उसके लिए जब प्राणों का बलिदान दिया, हमारे जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बलिदान दिया। आज वही छात्र सड़कों पे बलिदान देने के लिए तैयार है सर। और ये बलिदान किसी भ्रष्टाचार के लिए तो है, अपने हक के लिए भी है। हमने मेहनत की है, हमने मेहनत से एग्जाम पास किया है। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि लोग जहर खाने के लिए तैयार हैं। एक हमारा भाई है, उसने कहा है कि मैं आत्मदाह करूंगा। सर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी क्या सर? ये हम चाहते हैं सर, बच्चे परेशान है सर आज। नहीं, मैं पहले यही कहूंगा आप सब लोगों से, आप इतना मत सोचिए। हाँ ये ठीक किया था आपने, रोटेट कर दीजिए आप करने पे। हाँ ये ठीक है। मैं ये कह रहा था, आप इतना इस चीज को मत सोचिएगा, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स घर में आप सब लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप सब लोगों को मेहनत यहाँ पर पहुंचे हैं और चीजें भी अच्छी होंगी, उस बात का आप सब लोगों को भरोसा रखना होगा। ये आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, मेरे भाई यहाँ पे देखिए, तमाम महिलाओं को भी हम देख रहे थे, अभी कुछ देर पहले वो रो रहे थे, बहुत बुरा बात। पर आप सब लोग बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, आप अपना ध्यान जरूर रखें। आपको आवाज आ रही है? प्रवीण जी आपको आवाज आ रही है? सर हमारी ये बहन सर कुछ बयां करनी चाह रही है सर, देखो सर जी। मैं नहीं चाहती हूँ सर, मेरी मम्मी नहीं है घर में, पापा भी नहीं है। 2017 से मैं पेपर दे रही हूँ, हर पेपर में मैं निकलती हूँ, कोई छुट्टी से बाहर निकलती हूँ। मेरी मम्मी काम करके मुझे पढ़ा रही है। 4 बहनें हैं हम, हमारा पापा भी नहीं है। पापा भी 2016 में हमारे गुजर गए थे। उसके बाद में मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी। हमारे घर में कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ कोई सरकारी नौकरी मुझे दे रहा है। अब मैं यहाँ इसी पेपर के भरोसे यहाँ लोअर और अपर की PCS की तैयारी करने यहाँ देहरादून आई थी। क्या इसी स्थिति में आई थी कि मुझे आज ये देखना पड़ेगा, ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। लोअर में कल मेरा परसों पेपर है, उसके बाद मैं यहाँ खड़ी हूँ जहाँ मुझे बैठ के पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ रोड पे मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, मेरी ज्वाइनिंग की भीख दे दो मुझे। मैंने मेहनत करी है, मुझे मेरा वो चाहिए। मैंने 77 नंबर लाए हैं और मैंने इतने भ्रष्टाचार के बाद नंबर लाए हैं, तो मेरी क्या गलती है इसमें? जिन्होंने भ्रष्टाचार कराया, जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया, उन्हें बाहर भी तो किया जा सकता है। एक युवा मुख्यमंत्री होके इतनी सोच तो रख ही सकते हैं, कोई नया फैसला ले सकते हैं ना। या वो रूढ़िवादी कि रद्द करो, फिर दोबारा से 5 साल बाद रद्द हो जाएगा पेपर। हम कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? पर 2-3 साल बाद हमारी शादी आ जाएगी कि हाँ शादी कर दो उठा के, मम्मी के ऊपर शादी की जिम्मेदारी आ जाएगी। वो कहाँ से करेंगे इतना? हमें न्याय चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। ये बात मैं आपकी आप वाकई बहुत परेशान भी हो रखे हैं। और अभी हमारे पास धामी जी ड्रामा बंद कर दो हमारे साथ। अब हम लोग नहीं कर सकते बार बार मेहनत, अपना घर देखे, परिवार देखे, यहाँ मेहनत करने के बाद यहाँ आके रोडों में आके घूमे। आपको बार बार बोले हम बंद करो इस आयोग को, बंद करो अपना ड्रामा। भर्ती निकालनी, निकालते हैं नहीं, निकालने के बाद सब भर्तियां रद्द करो। रद्द करनी है तो फिर बोलते क्यों कि भर्ती निकाल रहे हैं हम बच्चों के लिए? या तो हमें ज्वाइनिंग दो या फिर जहर दे दो, हमको मार दो हम लोगों को। आपको क्या
नियुक्ति दो या जहर दो, नियुक्ति दो या जहर दो, मुस्तफी फरमान बंद करो। जी आशीष शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर प्रणाम। त्रिभुवन सर प्रणाम। मैं जौनसार से हूँ सर, अटाल से हूँ। जी जी सर। तो सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर सरकार को नियुक्तियां देनी ही नहीं है तो भर्तियां क्यों निकालते हैं भाई इतनी सारी? अगर आपके पास इतना राजकोष ही नहीं है कि आप भर्ती कम इलेक्शन के समय कम भर्तियां निकाला करें ना। आपने 916 पद तो निकाल दिए, लेकिन आज आपको ये लग रहा है ना कि हम इतने की सैलरी तो नहीं दे पाएंगे। और ये प्रोपेगेंडा, ये सो कॉल्ड बेरोजगार संघ कहां से खड़ा कर दिया? अगर इनके पास स्क्रीनशॉट पहले से था, इस तरह से अगर इनके पास पहले से चीजें थी, क्यों नहीं जल्दी से उजागर की गई? ये तो सर ऐसा लग रहा है जैसे भर्ती को लटकाया जाए। सर आपको नहीं लगता क्या इस चीज में, मतलब ये रिक्रूटमेंट तो दे ही नहीं रहे, मतलब इलेक्शन से पहले निकालो फिर उसको 5 साल तक लेते चलो, और अब अगले 5 साल ये बच्चे लटकते रहेंगे। जी सर। मैं खुद बताऊं ना सर, इसमें मतलब एक ऐसा मतलब एक इस तरह से कुछ चीजें काम कर रही है, जहां तक मुझे लगता है ना कि इस भर्ती को थोड़ा लटकाया जाए। मैं आप तमाम बच्चों को बता दूं, देखिएगा जो इसमें हमें लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं या बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये लड़ाई जो है दरअसल ये उन काली भेड़ों को लेकर जरूर लड़ी गई है, और इन काली भेड़ों को यहाँ से हटाने के चक्कर में अब क्या हुआ है, काफी बड़े बड़े नाम सामने आगे होंगे। जो मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री धामी का 2 दिन पहले दिल्ली जाना और वहां पर बात करना, वहां पर जरूर उन्होंने अपने जो बड़े आका हैं उन लोगों से बात की होगी, उन लोगों को बात की होगी और उनसे बात की होगी कि भैया यहाँ पे जी, तो ये सारी चीजें जरूर होगी। हमारे मुख्यमंत्री बहुत इनोसेंट है सर, हमें तो उनके बहुत भरोसा है सर। उनके चेहरे की वजह से बीजेपी रिपीट हुई है उत्तराखंड में। सर आपको नहीं लगता क्या? प्रचंड बहुमत दिया है सर युवाओं ने। क्यों दिया है सर? सर धामी जी का चेहरा देख के। सर बाकी तो उत्तराखंड में पूरा माहौल था कि चेंज हो जाएगा, लेकिन युवाओं ने धामी जी पर विश्वास किया है सर। वो इस तरह से इन लोगों की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए उनको सर, स्टैंड लेना चाहिए। आपके पास सर मतलब इतना बहुमत है सर, प्रचंड बहुमत है सर। भ्रष्टाचारियों से डर जाएंगे क्या आप? मतलब उनके दबाव में आकर आप अपने निर्णय बदल देंगे क्या सर? आप थोड़ा जांच होने दीजिए सर। बिल्कुल मैं समझ गया। जगपाल सिंह होने दीजिए सर। जगपाल सिंह जी हैं यहाँ पर। जगपाल सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जगपाल जी का नेटवर्क मुझे लग रहा है कम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय कुमार जी। जी सर। जी सर, जब से रिजल्ट आया है ना, जैसी प्रताड़नाएं मतलब झेलनी पड़ रही है सर हमको, हम बस सिर्फ हम ही जानते हैं सर। जब से 7 अप्रैल को ये रिजल्ट आया था सर, उसके बाद से इसमें धांधलीबाजी की बातें चल रही थी सर। हमको सरकार से बहुत उम्मीदें थी। जो भी इसमें ब्लैक शिप यानी जो भी गड़बड़ी करके इसमें अंदर आने की कोशिश करी है सर, वो बाहर करेगी सरकार। और जो अपनी मेहनत से अपना बच्चा मतलब पास करके आया है सर, मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ सर। मेरी 731 भी रैंक है और ऐसी कैटेगरी में सर मेरी 113 भी रैंक है सर। जिस कंडीशन में सर मेरे पिताजी ने मुझको पढ़ाया ना सर, बस सर क्या मेरे पिताजी एक मतलब मजदूरी करते हैं सर। हम 2 भाई हैं, एक सिस्टर है सर। बड़ा भाई ITBP में अभी पिछली बार लगे हैं सर, लेकिन अभी भी पिताजी की सर हमारे घर की हालत इतनी मतलब अच्छी नहीं है जो मतलब अभी फोन ना करें। आप लोगों को अगर जुड़ना है तो हम जोड़ेंगे। कब तक जुल्म करेंगे? कब तक जुल्म करेंगे? सर उसको बाहर कर दिया जाए। प्रवीण जी, वहां पर क्या माहौल है अभी? जो अपनी मेहनत से सर आपकी आवाज सर फिर से बोलिए सर, एक बार सुनाई नहीं दे रहा सर। का वहां पर माहौल क्या है? बच्चे कितने ग्रसित हैं? ये देखिएगा, तमाम ये बच्चे जो सिलेक्टेड हैं आज उस सड़कों पर आगे हैं, और इनकी मांग पहले भी यही थी कि ज्वाइनिंग करा दी जाए, और उसके साथ साथ आप भर्ती परीक्षा में जो भी चीजें आप कर रहे हो, धांधे की जिस तरीके से भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिएगा। पर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी अब जब पेपर एक बार रद्द करा दिया गया है? अब तो ये बस ऐसे है कि हफ्ते 10 दिन में मुझे लगता है ये तमाम चीजें हो जाएंगी। कुछ दिखा रहे हैं आप? सर आज जो है, कल जो है MLA हॉस्टल में गए थे, वहां पे हमें 10-12 विधायकों से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमारा समर्थन दिया सर।
उन्होंने कहा कि हम मेहनती छात्रों के साथ में, अगर आप अंतिम लाइन पढ़ पा रहे हैं सर तो इसको पढ़िए सर आप। ऐसे हमारे पास 10-12 लेटर हैं सर, सबने हमारा समर्थन किया है। यहाँ तक कि कल जो है हम लोग जब धर्मपुर विधायक जी से मिले तो उन्होंने हमारी मुलाकात महेंद्र भट्ट जी से भी करवाई, प्रदेश अध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि देखो आपके बारे में सोचा जा रहा है, मेहनती छात्र जो सफल छात्र हैं इनके लिए सब कुछ कहा जा रहा है, आप लोग चिंता मत करें, मुख्यमंत्री से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपके पक्ष में है। और सर रातों रात फैसला बदल गया। आज प्रदेश में मेहनती छात्र की परिभाषा हो गई है, जो 45 नंबर लाने वाला है वो मेहनती हो गया है और बलि का बकरा आज हम बन रहे हैं। सर देखो यहाँ पे आज जो है बच्चे लेकर चल रहे हैं कि बलि का बकरा मैं क्यों बनूं, मैं बलि का बकरा, मैं बलि का बकरा हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आज तक इतनी बहनें हमारी रो रही हैं सर। सर किसको चुप कराएं सर, ये लोग सब आत्मदाह के लिए तैयार हैं सर, किसको चुप कराएं सर। अगर हमारे बीच में हमारा कोई एक भाई भी किसी को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर। ये सरकार जो है मेहनत का प्रतिफल हमको क्या हमारी मौत से देगी। हम लोग जो है आज सड़कों पे आए हैं, आज मरने के लिए तैयार हैं, क्या मेहनत का फल आज उत्तराखंड में मौत रह गया सर। क्या सरकार हमें मृत्युदंड दे या नियुक्ति दे सर, यही इनकी मांग है सर। नियुक्ति दो या जहर दो, नियुक्ति दो या जहर दो, इससे कम कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। तुगलकी फरमान बंद करो, हाथ में तुमको आना होगा, हाथ में तुमको आना होगा। त्रिभुवन जी सर, आपको क्या है आशीष शर्मा जी? जी सर एक चीज और भी है सर, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि संख्या कम है सर, सब लोग 13 जिले हैं सर, ठीक है, सब पहाड़ी राज्य है सर, जिले पहाड़ी जिले हैं, सब लोग अपने अपने घर में रहे हुए हैं, अपने कोई कस्बे में रहता है सर, सब लोग देहरादून नहीं आ सकते सर। मैं कल देहरादून गया था सर सारे भाइयों के साथ, हम लोग विधायक हॉस्टल गए सर, वहां पे सब लोगों का, जितने भी हमारे मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर जो भी विधायक गण थे, मतलब उनका ये कहना था बेटा तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ी होगा, चोरों की सजा तुम्हारे को थोड़ी देंगे बेटा, मतलब यहाँ पे कानून व्यवस्था है बेटा। आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी शर्मा जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल क्या हो गया, चोर इनके भाई भी हैं, चोर इन सफेद पोशों के भाई हैं जो अंदर घुसे हुए हैं। जब ये घुसे हुए उनको जी त्रिभुवन सर, हम लोग ना राजनीति करना नहीं जानते और ना ही करना चाहते हैं सर, हमें तो सरकारी नौकर बनना है सर। जो आज हम बात कर रहे हैं, आज देखिएगा जो हमारा बात करने का मुद्दा है, आज शाम को आप सब लोग जुड़िएगा। हम चाहते हैं कि आज शाम को जब हम लाइव जाएं तो उस प्रोग्राम में हर व्यक्ति जुड़े, ताकि हम वो चीजें जो मुझे लग रही हैं आज कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं, एक तरफ से आप लोगों को पता है क्या कर दिया गया, अब गुमराह कर दिया गया है। तुम आप लोगों की गलती ना होने के बाद भी आप सब लोगों को आज सजा मिल गई। उसका प्रमुख कारण क्या है कि कुछ बड़े मगरमच्छ, बड़े क्रोकोडाइल आज पकड़ में आए हैं और उनका नाम सार्वजनिक ना हो उससे पहले ये भर्ती कैंसिल कर दो। हफ्ते 10 दिन में सारा चिट्ठा ठीक हो जाएगा, जो पकड़े भी गए उनको भी हो जाएगी, सब बाहर हो जाएगा और बच्चे भूल जाएंगे एक हफ्ते में ये फॉर्म। मैं बता रहा हूं, अगर ये ऐसा चलता रहा, आज 25 तारीख है, 4-5 तारीख तक वीडियो भर्ती के दोबारा से फॉर्म निकल जाएंगे मार्केट में। ये देखिएगा, ये इनकी बड़ी अच्छी कारस्तानी होगी यहाँ पर। जी सर मैं कह रहा हूं ना कि मतलब अगर आपको नियुक्ति देनी नहीं तो इलेक्शन से पहले इतनी भर्तियां क्यों निकालते सर, थोड़ी कम निकालिए। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अपने ब्यूरोक्रेट्स को, सर आप लोग थोड़ा वर्क कीजिए सर। अपना हिमालय राज्य है सर, हिमाचल, मैं हिमाचल में बैठा हूं सर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हर साल होती है सर, हो सकता है कई बार 2 साल बाद हो, लेकिन सर एक प्रोसेस में होता है हर चीज। यहाँ पे ये नहीं है कि बंदरबाट चली हुई है, जो पोस्ट निकल रही सीधा आप उसको पूरी की पूरी सैलरी दे दो, लेकिन सर कोई प्रोबेशन पीरियड तो रखो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़ा सैलरी कम कर दो। अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो यहाँ फांसी दे देना, हमारी संपत्ति जब्त कर देना, हमारे घरों में बुलडोजर चला देना, फिर भी सरकार ने हमारा जो है एक भी मांग नहीं रखी। हमें जो है अध्यक्ष जो है, मैं खुलेआम तौर पे कह रहा हूँ, हम जो है अध्यक्ष जी के घर गए थे, अध्यक्ष जी ने हमें सचेत करा था कि ये जो है सरकार जो है राजनीतिक दबाव में आके आपकी जो है भर्ती खा जाएगी। उस दिन हमें ये हास्यात्मक बात लगी, पर आज जो है चाहे मेरी लोकेशन चेक कर लेना, मैं गया था उनके घर में, उन्होंने कहा था कि जो है आपकी भर्ती को जो है राजनीतिक चक्कर का शिकार बनाया जाएगा और इस भर्ती को जो है आपका बलिदान जाएगा इसमें। हमें तो विश्वास नहीं था, आज हम सच होते हुए देख रहे हैं। कल तक जो है हम विधायक आवास में घूम रहे थे, वहीं धर्मपुर रेस कोर्स में, पर किसी विधायक ने ऐसा नहीं बोला कि आप जो है आपका हम समर्थन नहीं करते, आपको ज्वाइनिंग नहीं दिलाएंगे। सब हमारा समर्थन कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष आके हमसे कह गए, पर शाम को ऐसा क्या हुआ,
जिसमें मुख्यमंत्री ने एकदम से डिसीजन ले लिया। कौन है, कौन ऐसा प्रिय था जिसको बचाने के लिए हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारी सीबीआई जांच कर लो, कोई भी एजेंसी है, हम अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमें फांसी दो, जो कानूनी रूप से आपके पास सजा है कानून में, उस सजा को हमको दो, हमारी पैतृक संपत्ति जब्त करो। इसके ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ दिनों में हम आंदोलन करेंगे, और मैं साफ तौर पे हर मीडिया में कह रहा हूँ कि मैं 5 लीटर की कैन की डब्बा लेके जाऊंगा अपने साथ, और वहीं पे मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह कर लूंगा अगर मेरी बात मुख्यमंत्री सुनेंगे नहीं तो। धन्यवाद। नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचना भी बुरा है मेरे भाई। आप सब लोगों को, आप युवा हैं, हमारा भविष्य है आप, और भविष्य अगर इस तरह से अंधेरे में जाएगा, यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग आपके हितैषी हैं और जानते हैं और मानते हैं, कल को आपने उत्तराखंड का भविष्य बनना है। अगर आप इस तरह आज अपने आप को हल्का महसूस कब तक जुल्म करेंगे, कब तक जुल्म करेंगे। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। जी आप कुछ कह रहे हैं, स्वराज गुसाई जी यहाँ पर हैं। स्वराज जी कुछ कह रहे हैं आप। सर मैं पिछले 4 सालों से सर तैयारी कर रहा था, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, तो जॉब के साथ में सर मैं तैयारी कर रहा था। आज जो सर धामी जी ने जो ये फैसला लिया है, जो खुद को मतलब कहते हैं कि मैं युवाओं को मसीहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, और आज देखिए आप एकदम से इन्होंने एक निर्णय में सब कुछ हमारा खत्म कर दिया है। हमारी सर बरसों की मेहनत पे पानी फेर दिया है बिना कुछ सोचे समझे। मतलब इतने मेहनती छात्र रात दिन मीडिया में आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं आगे आके कि भाई हम लोग भी हैं इसमें, लेकिन सर फिर भी हमारी एक नहीं सुनी गई। लेकिन हम लोग सर अब चुप रहने वाले नहीं, हम भी सर अब आने वाले हैं। देखिए आप सड़कों पे सब उतरने वाले हैं, आप देखते रहिए सर 1-2 दिन में। नहीं ऐसे ये थोड़ा सा सब्र से आप सब लोगों को भी रखना होगा। देखिएगा चीजें जरूर हमें बदल, मैं हमेशा कहता हूँ, लोकार्पण हमेशा कहता है कि हम भी और हम सब लोगों को अब शायद वो वक्त आ गया कि आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो वाकई बहुत भ्रष्ट हो चुका है, और भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने के लिए युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। जी सर अपने नेताओं को बचाने के लिए, जो भी इनके विधायक लपेटे में आ रहे थे उनको बचाने के लिए हमारी बलि दे रहे हैं सर, ये कहाँ तक जायज है बताइए आप। देखिए पूरे हाथ से कह रहे हैं या तो नियुक्ति दे दो या तो हमें फांसी दो, कितनी बड़ी बात है। और ये सरकार के मुंह पर एक बड़ा सा तमाचा भी, किस तरह से बच्चे आज इतने परेशान है, कहते हैं या तो नियुक्ति दे दो या तो फांसी दे दो। और ये वो बच्चे हैं जो आज देखिएगा अपने घरों में बैठकर कभी पढ़ा करते थे, और कुछ बच्चों का इनमें से पेपर भी है, अभी 2-4 दिन में ही इनका मेंस का पेपर है, किसी का प्री का पेपर है। तमाम बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, और इस तरह से जब चीजें हो रही तो ये बहुत दुखदायी भी है। जिकपाल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैं उत्तरकाशी से हूँ। सरकार ने जो किया है उत्तराखंड के युवाओं के साथ बहुत गलत किया है। उत्तराखंड के युवाओं ने उत्तराखंड राज्य को अलग किया है, ना कि धामी ने किया है। तब भी युवा हमारे आज भी युवा पिस रहे हैं, तब भी युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। बताइए कोई इसमें से जितने ये नेता कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कितने जान की कुर्बानी दी? इनके घर वालों ने दी? किसी ने? हमारी माताओं बहनों ने दिया है, हमारे नवयुवक साथियों ने उस टाइम दिया है। और मैं 2006 से लगातार पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं एक दिव्यांग हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरी चाहे वो कोई भी जांच करा ले, मैं जांच देने के लिए भी तैयार हूँ। 2006 से लगा लो, अब 2006 से पढ़ रहा हूँ मैं। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर एक और हमारे भाई जुड़े हैं, सुभाष हमारे साथ, सुभाष चंद्र। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हम सर स्टाम्प पर लिख के देने तैयार हैं सर। अगर हम गलत होते हैं सर, हमारे घर की संपत्ति सारी कुलक कर देनी चाहिए सर, हमको फांसी की सजा दे दो सर, अगर हम सर गलत है तो। अब सर बताओ हम सर क्या करें, कहाँ जाएं सर? हमें बहुत विश्वास है सर, हमारा सिलेक्शन हो गया था सर, सब काम हो गया था सर, बचा ही क्या था सर, ज्वाइनिंग तो आनी थी सर। चलिए आप सब लोगों से हम आज शाम को मिलेंगे। सुभाष चंद्र से बात कर लूंगा मैं। सुभाष जी कुछ खास कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा, जो अभी हमारी जांच रिपोर्ट चल रही थी जब, तो इस बीच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मतलब कदम उठाया है कि जांच भी चल रही है, लोग भी पकड़े जा रहे हैं, ना ही इसकी रिपोर्ट अभी सबमिट हुई, ना कुछ हुआ, तो अचानक से ये फैसला सर 2 घंटे में ही कैसे बदल गया?
ये एक और बड़ी कल बात है। सभी इस लोग बात जानते हैं पहले बोला गया था कि 90 दिन का एक समय दिया जाएगा जांच के लिए। 90 दिन का समय पूरा होते छोड़िए, अभी मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन हुए हैं। मुझे जो लग रहा है इसमें, ये बिल्कुल एक सत्य बात है और आप सब लोगों को भी शायद लग रहा हो, कोई इसमें बड़ी मछलियां सबसे हाथ बड़ी लगी बात हैं। है, मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, मैं ओपनली ये बात कहना चाहता हूँ सर, कल जब सभी को पता था हाकाम सिंह रिमांड पे है, 5 बजे तक मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट था कि हम मेहनतियों को नियुक्ति देंगे, तो सर 7 बजे कैसे ये बयान बदल गया दिल्ली से आते आते? क्या करेंगे? हमें गोली मार देंगे। लेकिन हम सर गलत के खिलाफ पहले से खड़े हैं, चाहे हम मरें या फांसी लटका दो, जहर दे दो, कुछ भी करो, लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्या अगर भर्ती निरस्त होगी तो क्या ये जांच पूरी हो पाएगी? क्या ये लोग मगरमच्छ को पकड़ पाएंगे? 2016 में भी सर यही हुआ था। 2016 में इन्होंने जांच के नाम पे भर्ती निरस्त करी, 18 में फिर हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, फिर जांच के नाम पे भर्ती कर दी। वही बच्चे सेलेक्ट हुए, 8 बच्चे, जिन 8 बच्चों का पहले लिस्ट में नाम था, वो लोग गलत तरीके से एंटर हुए हैं, ये हम जानते हैं सब लोग। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड देख लो, 2022 देख लो सर, जब 8-10 साल में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई तो हम लोगों का हक छीन के अब आप क्या कर लेगी आगे को? बिल्कुल सही बात। नहीं, हम ये तो हमें, कहते सर ये हमारा हमें नार्को सीखना टेस्ट पड़ेगा। करवा लो। सर हम तो हर तरह की जांच के लिए तैयार है सर, हमारे किसी भी तरह से जांच करा लो सर। अगर हम गलत पाए जाते तो हमें सर फांसी की सजा दे दो सर। सर हमारे पास पुलिस है सर, जांच हमारी हो चुकी है, हमें एसटीएफ ने जांच है सर, एसटीएफ ने हमें बुलाया, एसटीएफ ने हमसे पूछताछ करी है सर। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन 10 से अधिक लोग इसमें एक बार में नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को हटना भी होगा और कुछ लोगों को और जुड़ना भी होगा। जी सर मैं आपसे एक बार और बताना चाहता हूँ, एसटीएफ ने जब जांच करी थी तो हम लोगों की भी जांच करी है सर। और जिस दिन मेरी जांच हुई है 2 बच्चे पकड़े गए उस दिन, 13 घंटे पूछताछ के बाद, मेरा पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद और मेरी पूरी संपत्ति देखने के बाद ही मुझे छोड़ा गया। क्लीन चिट। आपकी जांच हुई थी? जी जांच हुई है, ऐसा नहीं कि जांच नहीं हुई, जांच सबकी हुई है सर, लेकिन जो गलत लोग पकड़े गए वो सीधे जेल के पीछे, उनका नाम अभी ओपन नहीं करा इन लोगों ने। हम तो ओपन नहीं करें, हमें क्या करेंगे? फांसी लटका देंगे, जेल के पीछे डाल देंगे। जब हम गलत नहीं है तो सर सांच को आज किस बात की, किस बात का डर है हम लोगों को? मर जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे हम। यहाँ पर हमारे पास पिंकी मैम भी है। पिंकी जी कहाँ से हैं आप? सर मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मुंसारी से बिलोंग करती हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं भी अपनी बस ऐसे ही ये दुखी कहानी बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। सर मेरी पापा की डेथ को 18 साल हो गया और अभी 5 साल से कड़ी मेहनत के बावजूद पूरे सर रो मत बहन, न्याय करेंगे हमारे सीएम साहब न्याय करेंगे हमारे साथ। हमें पता है कि सीएम साहब इसका रिव्यू करेंगे, हमें विश्वास है, सीएम साहब पे विश्वास है। लेबरी करके मजदूरी करके आज यहाँ तक पहुंचाया था और हमें क्या मिल रहा था? उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं। ये अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में हमें इस कंडीशन में डाल दे कि सुसाइड करने का मन कर रहा है हमारा। 11 घंटे 12 घंटे पढ़ के सीबीआई जांच चाहते हैं आपको बोला जांच चाहिए सर बस। आप अपना बिल्कुल भी हौसला न खोइए, कोई भी बच्चा इस तरह से चीजें सर हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं सर। सारे सिलेक्टेड बच्चे हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारा मतलब आप बस सीबीआई जांच से नीचे कुछ नहीं सर, नियुक्ति हो या ना हो ये बात की बात है, पहले हम सीबीआई जांच चाहते हैं सर। बिल्कुल सर। लोड पीसीएस का मेंस है सर, हम उसकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे। इसके चक्कर में 3-5 साल से कंटिन्यू करो लास्ट में हमें सर ये अपने सफेद पोस्ट नेताओं को बताने के चक्कर में हमें मतलब सर क्या करें? 18 साल से हमने बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े सर, लेबरी करी, 8 में पढ़ते थे, रेता ढोया, सब चीज किया। आज जाके हमने अपनी मेहनत से एग्जाम निकाला, हमें उसका कुछ मिल नहीं रहा सर। ना पढ़ पा रहे ना कुछ कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे सर। हमारी क्या गलती सर इसमें? और ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और मौका है सर। किस गरीब के पास मौका होगा? मेरी मम्मी घर में लेबरी करके हमें यहाँ पढ़ा रही है, उनके पास कितना मौका रहेंगे हम उन्हें कि तुम 5 साल दो, 6 साल दो हमें सर? वो तो नहीं दे सकते ना इतना। लोगों के लिए मजाक बना के रखा है सबने सर हमारा। आप रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप चिंता मत कीजिएगा। देखिएगा जो चीजें होनी है वो उसी तरह से होंगी, लेकिन आज हम सब लोगों को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा।
मजबूत इसलिए भी होना पड़ेगा क्योंकि अगर सब एकजुट, मैं हमेशा बोलता हूँ एकजुट एक मुठ होड़ तब जो उत्तराखंड, और जो आज उत्तराखंड की परिस्थिति है वो यकीनन बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है, बहुत साफ नहीं है, क्योंकि इसी चीज को जैसे भाई अभी बोल रहे थे कि 2 दिन पहले तक जब धामी जी बोल रहे थे कि हाँ सबको मौका मिलेगा और सब चीजें ठीक होंगी, फिर कल शाम को एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो एकदम से उनको अपने मैं तो अपने लाइफ से एक चीज बोलना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों को, भैया जो सिलेक्टेड हैं वो भी और जो सिलेक्टेड नहीं है वो भी, कि सभी को जल्दी से जल्दी हमें सचिवालय का घेराव करना है। हमें सीबीआई जांच चाहिए सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए नौकरी, हमें सीबीआई जांच चाहिए बस, इससे नीचे कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। रही नौकरी की बात सर, हमने अदर स्टेट में भी, हमने यूपी में भी और केंद्र में भी मैंने पेपर निकाले हैं सर, मैंने और जगह भी सिलेक्टेड हूँ, मैं 3 जगह और सिलेक्टेड हूँ, यूपी में हूँ सर, एसएससी में हूँ और स्टेनो में मेरा उत्तराखंड में भी हुआ सर, लेकिन सीबीआई जांच से नीचे कुछ नहीं। क्यों ये लोग इन गलत लोगों को बचा रहे हैं सर? नहीं बिल्कुल सर एक गरीब परिवार के लिए एक सरकारी जॉब से बहुत ज्यादा वैल्यू होती है सर, उसे कोई समझता ही नहीं है। हमारे सपने जितने भी है सब सरकारी जॉब से जुड़े रहते। मैं चंद्रा जी आपको, अजय कुमार जी को और आशीष शर्मा जी को हटा रहा हूं अभी के लिए, कुछ और भी नए लोग जुड़े हैं, आप वो भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का बने रहने के लिए भी। और पिंकी जी आप चिंता ना करें, जो चीजें होनी है वो होंगी, और आप सब लोगों को बस थोड़ा सा धैर्य बनाना है। यहाँ पर प्रवीण हमारे साथ हैं, मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, अब चिराग जी भी हमारे साथ जी। तो प्रवीण क्या अभी क्या हालत है वहाँ पे, क्या सूरत हाल है जहाँ पर अभी आप हैं? सर यहाँ की हालत ये है सर कि बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारी बहनें रो रही हैं और कुछ हमारे भाई लोग हैं उन इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, और कुछ लोग हम समझा के परेशान हो गए हैं कि देखो आप जो है यहाँ पे कुछ लोग आत्मदाह की बात भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र की विफलता बच्चे क्यों झेलें सर। वो ये कह रहे हैं कि 2020 में जब हाकम सिंह पकड़ा गया उसको छोड़ने वाले कौन थे? वो हाकम सिंह किसी के कमर में हाथ रख के घूमता है, वो हाकम सिंह मुख्यमंत्री के साथ घूमता है, वो हाकम सिंह उनकी एनिवर्सरी पे उन्हें विश करता है, ये राजनेताओं के साथ बैठता है, ऊंचे अधिकारी इनके पास जाते हैं, सब कुछ होने के साथ इनके साथ पूरे अच्छे संबंध हैं, और आज हम मेहनत करने वाले बच्चे आज परेशान हो रहे हैं, आज हम सड़कों पे घूम रहे हैं, ये बच्चे आज आत्मदाह की बात कर रहे हैं। सर मेहनती छात्र आज परेशान है सर, इन लोगों के संबंध हैं, इन माफियाओं के साथ में इनके संबंध है। अभी खनन माफिया का आपने देखा होगा, उसकी फोटो भी वायरल हो रही थी, हर जगह इनकी संलिप्तता पाई जा रही है। सर हम झेलेंगे क्या, बच्चे झेलेंगे सर? हमारा संबंध किताबों से रहा है ना कि माफिया लोगों से रहा है। हम लोगों ने पढ़ाई की है सर, बच्चे बहुत परेशान है, इनको रोते बिलकते क्या इनकी आंखें नहीं खुल रही है? कुछ लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में, बच्चे रो रहे हैं, इनको नजर आ रहा है, इनको मीम बनाई जा रही, कह रहे हैं कि हाकम सिंह रो रहा है। सर ये बच्चे आपको क्या लगता है सर आप पत्रकारिता करते हुए इतना समय हो गया है सर, आप ये बताइए ये बच्चे आपको क्या इनके घड़ियाली आंसू लग रहे हैं सर आपको? आप बताओ सर, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये घड़ियाली आंसू दिखते हैं सर आपको? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जो दर्द होगा, जो बच्चा अगर इतनी मेहनत करके आज जब उनके इतने करीब होने के बाद, सबसे बड़ी बात यह है सफलता के इतने करीब होने के बाद अगर आपको पीछे धकेल दिया जाता है तो वो दुख जरूर होता है। चंचल मैम यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। चंचल जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? नमस्कार सर। नमस्कार सर कहने के लिए है कि एक बचपन में कहावत सुनी थी, किताबों में पढ़ा था कि टके शेर भाजी और टके शेर ख्वाजा। वही सिस्टम आज उत्तराखंड में है सर। पैसे लेने वालों ने पैसे लिए, पैसे देने वालों ने पैसे दिए, और बलि कौन चल रहा है? हम लोग। सजा दो चाहे किसी को दो, ये क्या तरीका है सर? हम जब हमारे पास एग्जाम पेपर नहीं आया, हमने पैसे नहीं दिए, अपनी मेहनत से हम सिलेक्ट होते हैं। 8 साल की बेटी है मेरी, ससुराल से हूँ, आगे एज नहीं है मैं एग्जाम दे पाऊंगी। हाँ ससुराल वाले आज तक ताने, जब भी एग्जाम देकर आते थे क्या करके आए भाई? ये करके आए। चलो ठीक है, चलो इस बार सिलेक्शन तो होगा। जी बोल रही है यहाँ पे, इनको बोलो कि ये इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, वो अपनी सच्चाई बता रही हैं। इसमें इमोशनल कार्ड क्या है? उनके घर की सच्चाई है वो, और इसमें इमोशनल कार्ड हमें तो नहीं दिख रहा जी। ये इन लोगों को इमोशनल कार्ड ही लगेगा। हम शादीशुदा है, हमें पता है हम क्या क्या झेलते हैं। घर आने के बाद, एग्जाम देने के बाद बोलते हैं पैसे खर्च करके आते हो, होता कुछ नहीं। इस बार जब हुआ था तब सर हमारे माँ बाप नहीं है ससुराल में, हमारे सास ससुर हैं जो 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं कि तेल में कितने पैसे लगा के आए, फॉर्म में कितने पैसे लगा के आए। 8 साल की बेटी है, अपना सारा परिवार है, आगे एज नहीं है। सर मैं बेरोजगार बैठ चुकी हूँ पूरी जिंदगी के लिए, जब एज ही नहीं है तो क्या करूंगी आगे? हमें पता है हम सुबह के 3 बजे से सुबह के 6 बजे हमें पढ़ने का टाइम मिलता है।
पूरे दिन की गारंटी नहीं, हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अब यही बात, पैसे वालों ने पैसे दिए, लेने वाले लिए, और बदी का बकरा बने कौन? हम मेहनती छात्र। क्यों भाई? अपने मन से सर मैं एक हम लोगों को भाग कर दिया। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप ये बताइए कि क्या ये सरकार, क्या ये तंत्र 2014 से सीख नहीं पा रहा है सर? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने सालों में इनको एग्जाम लेना नहीं आया सर। इनको तनख्वाह किस बात की मिल रही है? इनका एक पैसे की कटौती नहीं हो रही है। जो लोग दोषी हैं उनकी तनख्वाह में कटौती नहीं है। सुनिएगा, मैं आप सब लोगों को अभी काटूंगा क्योंकि थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग जी से हम बात नहीं कर पाए, ना ही मनोज मिश्रा जी से, पर भावनाएं आप सब लोगों की समझ रहा हूं मैं एक चीज बोलूंगा और आप सब लोग समझिएगा उन चीजों को। देखिएगा, आप सब लोगों को मैं शाम को भी जोड़ूंगा, पर अभी के लिए मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट। आज जो ये फैसला हुआ है, यकीनन ये फैसला, मैंने एक वीडियो कल रात को, आप यकीन मानेंगे, रात को हमने वीडियो बनाया था जो आप सब लोगों ने देखा, जिसमें लिखा गया था कि ये काला दिवस, इसको इस तरह से मनाया जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ बड़े लोग हाथ लगे हैं जिसको चाहते हैं धामी सरकार की बचाया जाए। मैं अभी उस पक्ष में बात ये नहीं कर रहा हूं कि पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर बात नहीं है। बात ये है, अगर इस पेपर को आज, अगर जैसे ये रद्द इसलिए किया गया है, बच्चे समझने के लिए उसको तैयार ही नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों को समझने की कोशिश करें आप, ये आज पेपर कैंसिल इसलिए नहीं हुआ है कि जो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि रद्द करो रद्द करो रद्द करो, उनकी बात मानी गई है, ये गलत है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों की बात मानी गई है, या आप लोगों ने जो कहा था कि वो अब हो गया है सच्चाई वैसी नहीं है। सच्चाई उसके उलट है। दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी तक जब जांच चल रही थी, कल जब सब कुछ ठीक था, परसों का मुख्यमंत्री धामी का एक बयान आप सुनेंगे, उसमें उन्होंने कहा था जो बच्चे चयनित हैं हम उनके साथ हैं और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, जांच हमारी चलती रहेगी। लेकिन कल ऐसा एक पॉइंट आया उसमें कि वो जांच में कुछ इस तरह से तत्व दिखने लगे, जब उनको शक हुआ कि बॉस अगर ये आगे जांच बढ़ी या इस दायरे में बढ़ी तो हमारे बड़े सारे नेता इसमें फंसने वाले हैं। तो इसका सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है कि पेपर को ही रद्द कर दो, ताकि कुछ दिन, 2-4 दिन का हल्ला होगा, ये पेपर वाले रद्द वाले बैठ जाएंगे और उसके बाद हम नया पेपर निकालेंगे और नए तरीके से सिरे से ज्वाइनिंग शुरू होगी या पेपर कराया जाएगा। अगर उन बच्चों को, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे बोलने की वजह से ये पेपर रद्द हो गया है, तो मैं अफसोस कहूंगा मेरे भाई, अपनी थोड़ा बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें। अगर रद्द करना होता तो ये रद्द पहले दिन कर देते। जब बडोनी जी बोल रहे थे कि ये रद्द करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तमाम लोग इसमें यही बोल रहे थे रद्द नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इन्हें रद्द करना होता ये पहले दिन कर लेते। 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री धामी ने ये बोला था कि ये पेपर रद्द नहीं होगा, जो चयनित छात्र हैं उनको हम देंगे। यानी कि इनके मनसा नहीं थी रद्द की, इनकी मनसा क्यों पलटी है उस पर ध्यान दो। आप सब लोग आज अहम में जाकर आप केवल अपने बारे में सोचने का जो विचार करते हो, मैंने हमेशा बोला है जब तक मैं से हम तक नहीं आएंगे उत्तराखंड में इस तरह से चीजें होती रहेंगी। आज सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि जो ये मैं की बात हम कर रहे हैं ना, कि मेरा नहीं हुआ तो अच्छा हुआ पेपर कैंसिल हो गया, या मेरा हो गया तो पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, सच्चाई इससे बहुत उलट है मेरे भाइयों। दोनों से बोल रहा हूं मैं, चयनित भी और ना चयनित भी। आप सब लोगों को लगता होगा कि मेरा इसमें पर्सनल फायदा है। अगर हमें टीआरपी के लिए ही करना होता तो हम हर दिन एक एपिसोड आपका इसी पर बनाते, यूके ट्रिपल एससी में क्या हो रहा है। हम बीच में भी नहीं बोले, जब ये हमारा मुख्य मुद्दा क्या था पहले दिन से, यकीन मानिएगा, हमने बोला था काली भेड़ों को पकड़ा जाए। जिस दिन एसटीएफ की इसमें जांच हुई, हालांकि हम उसके बाद 1 या 2 बार से ज्यादा आपको इस टॉपिक पर बात करते हुए नहीं दिखे होंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक के अलावा बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर दिक्कतें हैं, वहां पर स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो सारी चीजों करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर दोबारा आए हैं क्योंकि अभी भी आप दोनों ही पक्ष भटक रहे हैं। एक को लग रहा है ये पेपर कैंसिल हो गया है तो हमारा नुकसान हो गया, दूसरे को लग रहा है पेपर कैंसिल हो गया तो हमारा फायदा हो गया। मैं आपको दोनों को बता दूं, दोनों पक्षों को बता दूं, तमाम युवाओं को बता दूं, उन माताओं को, उन पेरेंट्स को। एक पेरेंट की कॉल में सुन रहा था, वो बोल रहे थे अपनी, और यकीनन वो वही बोल रहे थे, शायद वो लोकार्पण देखते होंगे। उन्होंने, मैंने जब उनको बोला, उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा आप जाइए और रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए, वो विधायक को बोलिए, प्रेशर कीजिए उनको, और अगर बेटा पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा यहाँ से, उनके पिताजी ने कहा बेटे को। तो समझने वाली बात है, आम जनता अब जागरूक हो रही है। ये एक तरह आप सब युवाओं की हार है। ये चयनित और अचयनित छोड़ दो आप, ये चयनित और अचयनित बच्चों के बारे में बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है एक तीसरे पक्ष को बचाने की। आप सोचो ना, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक विधायक मंडल की उनको बैठक करनी पड़ी, उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं 20-20 करोड़ 40-40 करोड़ में विधायक तोड़े जा रहे हैं।
तो यहाँ पर पूरे भारत में आज जो गेम चल रहा है वो केवल सत्ता का है। और आज सत्ता के कुछ लोग उत्तराखंड में जब पकड़े जाने वाले थे तो आम बच्चे, कुछ जो चयनित, कोई ना चयनित, अचयनित या चयनित, जो भी हम बोले इनको, बेटा आप दोनों ही लोग, आप यकीन मानिए आप उस तराजू में है अभी जहां पर आपको लग रहा है मैं जीत गया या मैं हार गया, आप दोनों ही हारे हुए हैं। अभी दोनों ही पक्ष हारे हुए हैं। और ये अफसोस है हम सब लोगों का कि हम सब लोग ये देखते हैं और चुप बैठ जाते हैं। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग शाबाशी दे रहे होंगे, बहुत अच्छा काम। अरे ये आपके था भी नहीं कभी। जब ये चयन, ये याद रखिएगा, आज बॉबी पवार को, अभी मैं बॉबी पवार को भी फोन कर रहा था, बॉबी को भी मैं सोच रहा था कि लिंक पर हम कनेक्ट करेंगे, पर अभी टाइम हो गया, शाम को हम बात जरूर करेंगे उनसे। अगर बॉबी पवार को भी ये लग रहा है कि आज ये जीत हो गई है, तो भाई ये बॉबी ये जीत नहीं है। आप देखिएगा बॉबी पवार को भी उस दिन बुलाया गया था खुद ज्ञापन देने के लिए कि बेटा आ जाओ अपना ज्ञापन लेके आओ। क्यों? क्योंकि पुख्ता सबूत मिले थे। उसके बाद जब जांच हुई उसके बाद बॉबी पवार को बुलाया गया था। और आज भी वही कंडीशन है। ये जांच इसलिए नहीं रद्द हो रहा है ये पेपर कि बॉबी पवार या और जो बेरोजगार संघ के लोग हैं वो चाह रहे थे इसको। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आप लोग कान खोल के सुन लो, हम सब के चाहने से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा दलदल हो चुका है, चाहे वो भू माफिया का हो, चाहे वो हमारे भू कानून से रिलेटेड हो, रोजगार की समस्याओं को लेकर हो। एक अभी भाई बोल रहा था ना, क्यों भर्तियां निकालते हैं? भर्तियां इसलिए निकालते हैं ताकि वोट बैंक बनाया जा सके। वो तमाम वोट बैंक की तो राजनीति चल रही है आज। उन वोट बैंक, आप सब लोगों को समझना होगा, चयनित और अचयनित, मैं दोनों को बोल रहा हूं। आप लोगों को ना तो दिल में रखने की बात है ये, ना ही बुरा मानने की, ना ही अपने आप को कोसने की, ना ही गुस्सा होने की। आप सब लोगों की, तमाम लोगों की कोई भी गलती नहीं है। इस पर हम एक वीडियो आज शाम को करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और तथ्यों के साथ जोड़ेंगे हम रात को 9 बजे। मैंने आज सुबह ही आप सब लोगों से बताया था। अभी आना इसलिए अनिवार्य हो गया था कि कुछ बच्चे सड़क पर उतर गए थे, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग एक तरफ ना समझे, एक तरफा नहीं है ये कि अचयनित बोल रहे हो कि आज हमारी जीत हुई है, चयनित बोल रहे हैं हमारी हार हुई है। नहीं, ये दोनों पक्षों की हार है। और ये हार किस तरह है आप देखिएगा। क्या इसके बाद क्या भर्तियां बंद हो जाएंगी? क्या होनी, या इसके बाद आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे भर्ती के नाम पर? ये तमाम चीजें लगातार होती रहेंगी जब तक कोई ठोस चीज नहीं होती है। इसलिए हम बोल रहे थे कि लग रहा है अब एसटीएफ एक जगह पर जाकर रुक गई है और उनको कुछ अच्छा हाथ लगा है। इसके बाद वो आगे सीबीआई की जांच करवाएंगे, वो करनी होगी। तो किस तरह से वो चीजें होंगी उस पर बात करो, ना कि आज की बात करो कि मैं हीरो या मैं जीरो। बॉबी पवार ने भी बहुत संघर्ष किया यहां तक पहुंचने के लिए, बहुत सारी चीजें उसने देखी हैं, पर चीजें उसको भी समझ में नहीं आ रही थी। चाहे बॉबी हो, चाहे आकम सिंह रावत हो, या फिर कोई और बंदा जो कि पकड़े गए हैं, तमाम लोग ये बहुत छोटे सी मछलियां हैं इनकी। ये राजनीति में इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आप सब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। तमाम युवाओं के साथ है ये, चाहे जो चयनित हैं भी या नहीं भी हैं। आज सब बराबर है ना। अब पेपर जब कैंसिल हो गया तो सब बराबर है। तो ये सभी युवाओं की बात मैं कर रहा हूं, ये युवाओं के साथ ठीक नहीं हो रहा है। आज शाम को हम मिलेंगे आप सब लोगों से, ठीक 9 बजे जुड़िएगा। पूछता है उत्तराखंड में। अब ये देखिए, दीपक ठाकुर दीकू जी कहते हैं फूक गया लोका, फूक गया चौहान। भाई साहब, ये मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। दीपू भाई, क्या नाम था आपका? नाम बताता हूं मैं आपका, दीपक ठाकुर दीकू। फूक गया आज त्रिभुवन। किस बात से फूकेगा भाई त्रिभुवन? कि तुम्हारा हो गया या तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया? दीपक भाई, कितने पेपर तुमने आज तक दिए हैं, कितने नंबर तुम्हारे आए हैं, अपने दिल से पूछो। आज शाम को मिलेंगे आपसे भी, क्योंकि हम बात करना जानते हैं आपसे भी और तमाम उन लोगों से भी जिनको ये भी गलत फहमी है कि हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। हमारा सोचना वही है आज भी। ये उत्तराखंड के साथ गलत हो रहा है। ये बच्चों के साथ चयनित या अचयनित की बात नहीं है, ये तमाम उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है जो कल पेपर देने बैठोगे। आप जब कल पेपर देने बैठोगे ना, तब भी यही आपके साथ भी होगा। और उस दिन अगर आपका निकल गया दीपक दिक्कू, उस दिन अगर आपका निकल गया और फिर इस तरह से चीजें हुई, तब आपको भी दुख होगा। हम चाहते हैं वो दुख को, उस मर्ज को ही मिटा दिया जाए जो बीमारी पैदा कर रहा है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, शाम को बात करेंगे।